सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। व्लादिमीर पुतिन के घर के बेहद करीब एक बार फिर से हमला हुआ है। ये कम से कम तीसरा या चौथा हमला आपको बता रहा हूं जो व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर किया गया है। गनीमत ये रही कि जिस जगह व्लादिमीर पुतिन रह रहे थे तेज़ी से यूक्रेन का ये ड्रोन उस जगह पहुंचने वाला था, लेकिन वहां ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की वजह से हुआ ये कि उस एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के उस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन अगर ज़रा सी चूक होती तो वो ड्रोन कामयाब होता। कैमिकाज़े आत्मघाती ड्रोन से ये हमला था। व्लादिमीर पुतिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि निशाने पर है और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन बाल बाल बच गए हैं। उधर दोस्तों रशियन मीडिया ने बड़ी बात कही है। रशियन मीडिया ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद हमें अमेरिका को बर्बाद कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और रूस को निशाने पर लिया जा रहा है। ये है वो क्लिप। А для того, чтобы демонстрировать решимость, надо иметь еще в обойме 7 патронов. Если 7 патронов в у обойме нас их нет, нет, у нас нет разве до 7 патронов? Поэтому к чему идет речь? Надо, демонстрировать решимость, а второе, иметь надо соответствующую обойму. И эта обойма должна быть с учетом ядерный потенциал, это я вам говорю как специалист в этой части, говорю, что ядерный потенциал не создается просто от балды. Вот. Там идут очень точные расчеты. И расчет делается на самый худший вариант, когда мы должны нанести противнику неприемлемый ущерб, то есть полностью физически уничтожить, в условиях, когда он нанес полноценный удар по нашей стране, мы наносим только ответный удар, то есть оставшимися силой. वहीं दोस्तों इन सबसे बड़ी खबर जो मुझे लग रही है वो ये है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति खुद पहुंचे हैं रशिया और उनको रिसीव करने के लिए व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंचे हैं। यह है वो ताज़ा मंजर आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो काफ़ी ख़ास है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि तुर्की के राष्ट्रपति ऐसे हालात में पहुंचते हैं रूस और एक मकसद से जाते हैं। वो मकसद ये था कि जो अनाज की डील कैंसिल की है रशिया ने, जो दूसरे देशों को भेजने के लिए इनकार कर दिया है और यूक्रेन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं कि अनाज ना निकल सके, उसको मनाने के लिए, रशिया को मनाने के लिए, उस डील में वापस आने के लिए मनाने के लिए गए थे वो रजब तैयब एर्दोगान। लेकिन आपको बताऊं कि रूस ने उनको क्लियर मना कर दिया। रशिया ने कहा कि जब तक हम पर से पाबंदी ये वेस्ट के देश और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं हटाएंगे तब तक हम अनाज बाहर नहीं जाने देंगे। ये तुर्की के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान खुद गए थे। मेरे दोस्तों अब सबसे ज़्यादा डरावनी खबर ये है अमेरिका को डराने और यूरोप को डराने वाली कि अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रशिया खुद पहुंचने वाले हैं और रशिया को वो हथियार देंगे और हथियार के बदले अनाज लेंगे। और इतना ही नहीं, किम जोंग उन रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन, रशिया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीनों मिलकर एक बड़ी डील करने वाले हैं जिसके तहत तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और ड्रिल करेंगे। इस खबर की पुष्टि कुछ इस प्रकार से हुई कि किम जोंग उन ने जैसे ही ये क्लियर किया कि रूस वो जाने वाले हैं और हथियारों की डील होने वाली है, अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया और नॉर्थ कोरिया को धमकी दी गई कि अगर रशिया को हथियार दिए तो आपको काफी बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। सुने। On North Korea's motives, what I can say is this: providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this in the international community. We have उधर यूक्रेन के पूर्व अभी जो कुछ दिन पहले बदले गए हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन हर दिन $100 मिलियन इस जंग में खर्च कर रहा है। हकीकत यह है कि दोस्तों इतना मोटा खर्चा करने के बाद भी यूक्रेन को कुछ बड़ा फायदा हासिल नहीं हो रहा है। वहीं यूक्रेन के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर को जब निकाला गया उनके पद से, उनको हटाया गया, तो पूरे सरकारी मिनिस्टर्स ने, जितने भी सरकार में मंत्री हैं
अधिकारी हैं, सबने मिलकर तालियां बजाकर उनको विदा किया। ये मंजर आप देखिए। रूस के हैकर्स ने एक बड़ा कांड कर दिया है। ब्रिटेन के ऊपर साइबर अटैक किया। ब्रिटेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स और सेंसिटिव यानी यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर हमला करने के बाद उनकी परमाणु तकनीक, परमाणु साइट्स की जानकारी लीक कर दी है, जिसके बाद बौखलाया हुआ और बाल नोचता हुआ फिर रहा है ब्रिटेन। इसी के साथ ब्रिटेन का टैंक, सबसे खतरनाक जो माना जाता है चैलेंजर 2, रूस ने उड़ा दिया, तबाह कर दिया और उसकी वीडियो भी जारी की। О, ще уебал. Давай, Сань, держи. Ой, ёбаный рот. Ебать, я легче вхуярился. Ну чё, Сань, держись, блядь. Эй, сука, ще один танк розпиздавали, суки. Нема там. Ай, блядь! Саня, газу, блядь! लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद मंजर ये था। उधर यूक्रेन ने शोर मचाया कि रूस ने रोमानिया के बॉर्डर पर हमला कर दिया है, बल्कि अंदर हमला कर दिया है। यह खबर इससे ज्यादा वेस्टर्न मीडिया चलाने लगे, क्योंकि यूक्रेन का राष्ट्रपति चीख रहा है, लेकिन रोमानिया के डिफेंस मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को झूठा साबित कर दिया और कहा कि ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं ये झूठ है। कोई भी हमारे इलाके के अंदर हमला नहीं किया है रशिया ने। हाँ, हमले बॉर्डर के इलाकों पर हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई भी हमला रशिया ने नहीं किया है। उधर रशिया ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना बनाकर MLRS दागा है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार के जरिए खुलासा हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ये तीनों मिलकर UAE यानी दुबई को धमकाएंगे कि रूस से हाल फिलहाल में जो आप डील कर रहे हैं उसको कम करो। मेरे दोस्तों, यूक्रेन जर्मनी से लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मांग रहा है। अब यूक्रेन ने खुद बताया है कि जो जर्मनी के चांसलर हैं वो खुद लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइलों को देने से इनकार कर दे रहे हैं। आगे तो दूर की बात, जर्मनी का जो चांसलर है वो खुद हाथ पीछे कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन के लिए ये खबर नींद उड़ाने वाली है। तो यूक्रेन ने एक गलत कदम उठाया, अमेरिका से क्लस्टर बम लिया और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। रशिया का दिमाग 7 दिन बाद घुमा। अब रशिया ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिससे 300 यूक्रेनियों की मौत हो गई। अभी तक सबसे ज्यादा क्लस्टर बम ने सीरिया में नुकसान पहुंचाया था। अब उससे ज्यादा नुकसान, जनरल नॉलेज दे रहा हूं, सबसे ज्यादा क्लस्टर बम से अब तक नुकसान यूक्रेन में हुआ है। इतिहास बदल चुका है, पन्नों को अपडेट कर लीजिए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डोनेट्स्क के इलाके में पहुंचे थे।
उधर रूस की राजधानी मॉस्को के एक रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद आग लग गई। वहीं रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका को धमकी दी है। कहा है कि अगर आपने ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात किया तो आपको जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उधर यूक्रेन ने अपने यूरोपीय हथियारों को एक अड्डे के अंदर छुपाया हुआ था। रशिया ने उस अड्डे को उड़ा दिया। Так, ладно, буду аккуратней. इसके बाद यूक्रेन ने डोनेट्स्क के ही इलाके पर जो रूस के कब्जे में है वहां हमला कर दिया। उधर रशिया ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलियन ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारे इलाकों के अंदर घुसकर हमला किया है। उधर गुस्से में रूस ने यूक्रेन के BU के एयर डिफेंस सिस्टम को खराब कर दिया है, उड़ा दिया है। वहीं बौखलाए ब्रिटेन ने फैसला लिया है और लेने वाला है, कंफर्म खबर है कि वैगनर ग्रुप को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देगा। उधर यूक्रेन ने रूसी टैंक को डायरेक्ट खौफनाक तरीके से उड़ा दिया है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने एक रूसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो हमला करने की तैयारी कर रहा था यूक्रेन की तरफ से। Руки подняла на колени. Да. Дома есть кто? Куда иди? Вот так машины. Пошли, пошли. Ноги! वहीं रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में रात को ड्रोन से हमले किए। На, блядь! Ебать! Осколки, пацаны, вставай! Осколки хуяры сейчас будут. Ты спишь, нет? रूस और यूक्रेन के तमाम ताजा वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।